सोचो जरा, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसको आप पहनकर या फिर खाकर एक इनविजुअल हो जाएं। इनविजुअल का मतलब है अदृश्य हो जाएं। तो सोचिए क्या होगा, ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जो आप करना चाहोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका एक सपना होता है कि यार काश कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि जिसको मैं खाऊं और इनविजुअल हो जाऊं, और उसके बाद तो अपने दुश्मन की। तो इसीलिए आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का लेसन नंबर 5th, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी बुक का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये आपका एक लेसन भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा, यानी जो ये कहानी आपकी इंग्लिश में दी गई है, इस पूरी कहानी को आज हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो कहानी कुछ शुरू होती है यूं कि एक चैप्टर है भैया आपका, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या नाम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर का जरा नाम समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या कहना चाहता है। तो लिखा है भाई फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स, फुट मतलब पैर और प्रिंट्स मतलब निशान। फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के। सोचिए इस बात को, कितना अजीब होगा कि पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ यूं, ये कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है ग्रिफिन, और वो शुरू से ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनने की सोचता है। उसका केवल एक ही सपना है, उसका केवल एक ही टारगेट है। वो चाहता है कि मैं एक दिन क्या बनूंगा? एक साइंटिस्ट बनूंगा, और ऐसा छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं, ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा वैज्ञानिक बनूंगा कि लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे। तो भाई शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि जो ये ग्रिफिन है, ये ग्रिफिन एक बार एक लेडी के घर में रेंट पर रहता था, और ये तैयारी कर रहा था, एक ड्रॉप बनाने की तैयारी कर रहा था। मतलब एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था कि जिससे आदमी उसको पिए क्या हो जाए? इनविजुअल हो जाए, अदृश्य हो जाए। भाई इसने बहुत मेहनत लगाई, बहुत मेहनत लगाई, बहुत मेहनत लगाने के लिए बाद फाइनली इसने क्या करा? एक ऐसी ड्रॉप बनाकर तैयार कर ली जिससे आदमी उसको पिए तो क्या हो जाएगा? इनविजुअल हो जाएगा। बट लेकिन वो उसको थोड़ा सा डाउट था कि यार इनविजुअल कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। इसके लिए उसने क्या करा, जिस घर में वो किराए पर रहता था वहां पर अक्सर एक बिल्ली आया करती थी। उनने क्या करा, उस बिल्ली को पकड़ा, उसका मुंह खोला और 2 बूंदे जिंदगी की उसके मुंह में डाल दी। भाई वो बिल्ली क्या, थोड़ी दूर तो गई गायब। यानी वो बिल्ली आज पूरी तरह से क्या हो गई? इनविजुअल हो गई। क्या हो गई? इनविजुअल मतलब अदृश्य हो गई। वो बिल्ली दोबारा दिखाई नहीं दी। यानी 2-3 दिन तक उस बिल्ली की आवाज तो आती थी मोहल्ले के अंदर, और ग्रिफिन उसको ढूंढने की कोशिश भी करता था, लेकिन वो बिल्ली दोबारा नजर नहीं आई। तो भाई आज क्या, आज जो ग्रिफिन की जो मालकिन है, जो ग्रिफिन की मालकिन है, वो आई ग्रिफिन के पास और बोलती हैं, अरे भाई तुमने पिछले 3-4 महीने से रेंट नहीं दिया, किराया नहीं दिया, तो आप क्या कीजिए, किराया दीजिए। उनने कहा 2-4 दिन में दे दूंगा, लेकिन वो अड़ गई कि नहीं, मैं जब भी आती हूं आप मेरे को 2-4 दिन बोलकर टाल देते हो, आज तो मेरे को रेंट चाहिए ही चाहिए। ग्रिफिन जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इट मींस बहुत गुस्सैल व्यक्ति है। उसको छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है। अब ग्रिफिन को आया गुस्सा, और ग्रिफिन ने मालकिन को पकड़ा और उसके धड़ पेट में बायसा उसके मालकिन की फिटनेस बना दी। और जैसे ही वहां से निकला, उनने क्या करा, उस मालकिन के पूरे घर को आग लगा दी। अब भाई आग लगा दी, अब लोग उसके पीछे पीछे भागे, ग्रिफिन आगे, लोग पीछे पीछे, ग्रिफिन आगे भागता रहा, और भागते भागते क्या करा, उसने वो शीशी खोली और अपने मुंह में 2 बूंदे डाली और शीशी बंद कर ली। और जैसे उसने अपने मुंह में 2 बूंदे डाली, वो इनविजुअल होना शुरू हो गया। इनविजुअल का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये हाथ मेरा आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये दिखाई नहीं देगा। जहां तक मैंने टी शर्ट पहन रखी है वो एरिया तो दिखाई देगा। इट मींस इनविजुअल होने का मतलब यह है कि जहां पर उसने कपड़े पहन रखे हैं वो तो दिखाई देगा, और जिस शरीर के जिस अंग पर कपड़े नहीं पहन रखे हैं वो दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर अभी कोई कपड़ा नहीं है, बट ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैंने एक धागा बांध रखा है, ये दिखाई देगा।
और भाई जैसे इनविजिबल मैन भागता रहा, इनविजिबल मैन, अब हम इनविजिबल मैन किसको कहेंगे? उसी ग्रिफिन, ग्रिफिन का ही दूसरा नाम क्या है अब? इनविजिबल मैन, यानी एक ऐसा आदमी जो कैसा हो गया है? इनविजिबल हो गया है, अदृश्य हो गया है, उसी को अब हम कहेंगे इनविजिबल मैन। भाई साहब वो ग्रिफिन भागा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, लोग उसके पीछे पीछे भागते रहे। ग्रिफिन ने क्या करा? सबसे पहले अपने जूते उतारे और जूते उतारने फेंक दिए, भागते भागते ही तो उसके पैर क्या हो गए? गायब हो गए। भागते भागते भाई साहब उसने अपनी शर्ट ली और उतार दी, है ना, अब वो ऊपर गायब हो गया, लेकिन अभी खाली टांगे भागती हुई नजर आ रही हैं। तो आदमी यार बड़े टेंशन में आ गए, बोले यार टांगे भग रही हैं खाली। अब लेकिन टांगे जब भग रही हैं तो आदमी दिखाई तो दे रहा है ना। अब ग्रिफिन ने क्या करा? उन्होंने बोला भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। उनने भाई साहब पूरा मामला जो है सबको सही किया और विदाउट क्लोथ्स वो क्या करने लगा? भागने लगा। अब आदमी आधे डरे, आधे भागे, आधे वापस आ गए, बोले यार ऐसा आदमी को कौन पकड़ेगा जो गायब हो जाता है? चलो कोई बात नहीं। अब ग्रिफिन भागते 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 भाई साहब एक स्टोर रूम में पहुंचा। जब वो एक स्टोर रूम में पहुंचा तो वो देखता है ग्रिफिन कि भाई देखो, अब वो सर्दी का समय लगभग जो है नवंबर दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इनविजिबल मैन पूरे दिन विदाउट कपड़े भागा, उसको ठंड लग गई। अब ठंड लग गई तो क्या? वो एक स्टोर रूम में घुस गया। शाम के वक्त स्टोर रूम क्या हो गया? बंद हो गया। ग्रिफिन अंदर घुस गया और पूरी रात उसने, उस स्टोर के अंदर कोई तो था नहीं, खाली ग्रिफिन था। पूरी रात उसने फुल एंजॉय, मतलब वहां पर मीट भी खाई, उन्होंने वाइन वगैरह पी एकदम, और कॉफी वगैरह गरम गरम पीकर ताकि उसको गर्मी मिल जाए। और वहां से उसने कपड़े वपड़े भी पहन लिए उस स्टोर से, कपड़े वपड़े लेकर अच्छी तरह से पहनकर, और वहीं पर रजाई वजाई ली और वहीं पर क्या हुआ? सो गया। पूरे दिन का भगा हुआ था ग्रिफिन। उनने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी और स्टोर खुलेगा उससे पहले मैं यहां से भाग जाऊंगा। बेचारा पूरे दिन का थका हुआ था, जल्दी से आंख उसकी खुली नहीं। अब सुबह हुए, जैसे ही वहां के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, वहां के सर्वेंट्स हैं, वो जैसे ही आए और उन्होंने देखा अब ये कौन है, उन्हें जैसे ही रजाई उठाई, भाई साहब इनविजिबल मैन देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि लगता है आंसू पकड़ गया। भाई साहब इनविजिबल मैन ने यानी ग्रिफिन ने उनको वहां से धक्का दिया और फिर क्या करना शुरू कर दिया? वहां से भागना शुरू कर दिया। फिर ग्रिफिन भाग रहा, फिर भाग रहा, पब्लिक उसके पीछे पीछे, पब्लिक उसके पीछे। अब ग्रिफिन का भाई फिर क्या करे वो बेचारा, उन्हें फिर क्या करा? फिर उन्हें कपड़े हल्के लूज करने शुरू कर दिए और हल्के 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 क्या हुआ? इनविजिबल मैन ने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए और वो भागने लगा। अब पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे कस्बे में चर्चा होने लगी कि भैया एक आदमी हमारे यहां पर ऐसा आया है जो क्या हो जाता है? जो इनविजिबल हो जाता है, जो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। अब वहीं पर भागते 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 एक नौटंकी कंपनी पहुंच गया, मतलब एक थिएटर कंपनी पहुंच गया। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा घर जहां पर जो लोग नाटक करते हैं, नाटक कंपनी, जैसे नकली मूछें वहां पर होंगी, नकली बाल, एक ऐसे कंपनी में पहुंच गया। उनने क्या करा भाई, वहां से अपने आप को एक टोपी पहनाई उसने ब्लैक कलर की, और ये पूरा माथा वाथा सब कुछ जो है एक बैंडेड कपड़े से उसने ढक लिया। हाथों में ग्लव्स पहन लिए और बड़ा लॉन्ग सा कोट पहन लिया नीचे तक का, और बड़े बड़े शूज उसने पहन लिए, आंखों पे काला चश्मा लगा लिया। क्यों? ताकि वो दिखाई दे। अब उस स्टोर का मालिक आया, उन्हें ग्रिफिन के बीच में, उसके बीच में लड़ाई हुई। वो कहने लगा भाई आप ऐसा क्यों चोरी गए हो? ग्रिफिन ने क्या करा, एक बहुत बड़ा सा स्टूल लिया और उस मालिक के सर पे रख के मारा भैर। मालिक क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमान इन्ने लाई। और भाई साहब वहां से कुछ पैसे ग्रिफिन ने चुराए और चुराकर क्या हुआ? वहां से भाग गया। जब वहां से भाग गया, भागते 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 भाई अब लंदन पहुंचा। लंदन में कहानी भी लंदन की है ये। अब भाई भागते भागते लंदन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी पूरी जगह। अब भागते, नंगे पैर तो भाग रहा था, उसके पैर जो कीचड़ में हो गए, उसके पैर कीचड़ में हो गए। जब वो भाग रहा था तो अब पैर उसके बर्फ पे पड़ रहे हैं, पैर कीचड़ में, तो क्या बनते हुए चले जाएंगे? फुटप्रिंट्स बनता हुए चलेंगे, जैसे कि ये है। अब बर्फ पर भाई, अब दो बच्चे वहां पर ही, दो बच्चे उन पैरों को देखने लगे, बोले भाई ये क्या है? उन्हें देखो अब एक और पैर बना, अब एक और पैर बना। अब इन दोनों बच्चों ने फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए, ये पैर जहां तक जाएंगे हम वहीं तक जाएंगे। अब भाई ग्रिफिन फिर आगे आगे भागे और बच्चे फिर उसके पीछे पीछे भागे, ग्रिफिन फिर आगे आगे, बच्चे फिर उसके पीछे पीछे। भाई ऐसे करते 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 एक जगह है, उसका नाम है आइपिंग। क्या नाम है? आइपिंग। एक गांव है, एक विलेज है आइपिंग। अब भाई आइपिंग जो ग्रिफिन है, यानी जो इनविजिबल मैन है, अब वो आइपिंग पहुंचा। आइपिंग पहुंचने के बाद भाई उसने वहां पर एक होटल बुक किया। उसने एक होटल बुक किया। उस होटल की एक मालकिन थी जिसका नाम था
मिसिज हॉल, क्या नाम था? मिसिज हॉल। और मिसिज हॉल से कहता है हाँ जी एक रूम रेंट पर मिलेगा। भाई नवंबर दिसंबर में लंदन में कोई घूमने जाता ही नहीं है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में भी इतनी ठंड होती है नवंबर दिसंबर में, तो लंदन जाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब ये मई जून का महीना चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो शायद अपन कश्मीर वगैरह लंदन वगैरह जाएंगे घूमने के लिए, ठंडा जहां पर ठंडा इलाका है। नवंबर दिसंबर में लंदन में कोई घूमने नहीं जाता। तो वो मिसेस हॉल जो है, जो उस होटल की जो मालकिन है, वो बोली हाँ ठीक है आपको रूम मिल जाएगा। उन्होंने उससे पैसे उससे लिए और उसको ऊपर रूम दिखा दिया और वहीं पर उसको ठहरा दिया। और थोड़ी देर बाद जो मिसेस हॉल है वो चाय लेकर आई, उन्हें दरवाजा खटखटाया, अंदर गई, उनने देखा जो इनविजिबल मैन ने कपड़े पहन रखे थे, यानी वो ब्लैक कैप, वो चश्मा, वो नकली मूछे जो लगा रखी थी, वो बैंडेज जो था, हाथों में ग्लव्स जो थे, वो ब्लैक कोट जो था, शूज जो थे, वो सारे एक बेड पे पड़े हुए थे। उन्हें आवाज लगाई अरे कहां हो आप? वो बेचारा बाथरूम में था। तो कहता है अरे आप बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ग्रिफिन बोला आप मेरी बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? आप बिना मेरी परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। अब वो जो लेडी थी मिस हॉल, वो बड़बड़ाते हुए मर जा कम्बका, तेरे लिए चाय लेकर आई और उल्टा सीधा बोला पकड़ अपनी चाय। अच्छा ये तुम्हारे कपड़े सुखा दूं, गीले हो गए, सुखा दूं? मिस जो ग्रिफिन है वो चिल्लाता हुआ बोला अरे मेरे कपड़ों को हाथ मत लगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मिस हॉल क्या बोली मर मेरी जान से, हट, कपड़े फेंक कर वो चली गई। अब चली गई, थोड़ी देर बाद फिर मिसेस हॉल आई और ग्रिफिन की दोनों की बात होती है। तो ग्रिफिन पहले क्लियर कर देता कि देखो जी मेरा चश्मा, मेरी कैप, ये जो कपड़ा मैंने बांध रखा है, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है, ये मत सोचना कि क्या अजीब लग रहा हूं मैं। केवल बात इतनी सी है, मैं हूं एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट हूं मैं, और मेरा पिछले कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बांधने के लिए कहा, और आपकी पेमेंट कभी भी लेट नहीं होगी। मैं जिनका मतलब जिसके अंडर में मैं काम करता हूं ना, वो जल्दी मेरे को पैसे भेजते रहेंगे, मैं आपको पैसा देता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ठीक है। वहां ग्रिफिन थोड़े टाइम तो रहा, लेकिन वहां के जो लोग थे ना रहने वाले, वो कहीं ना कहीं उसकी हरकतों को देखते थे, कभी भी गायब हो रहा कभी कुछ, तो मोहल्ले में बातें होने लगी उसको लेकर। अब इतने में ही जो मिसेस हॉल है, 2-3 दिन बाद आज मिसेस हॉल ने उस ग्रिफिन को पकड़ा। बोले एक बात बता भाई, तूने 2 दिन का किराया तो दिया नहीं, क्योंकि हम कभी होटल के अंदर रहने आते हैं तो कभी महीने का चार्ज नहीं होता, वहां पर डे का हिसाब होता है। तो बोले भाई तूने कल का और आज का रेंट तो दिया नहीं। बोले जल्दी मेरा चेक आ जाएगा मैं तुम्हें रेंट ही दे दूंगा। बोले ठीक है। फिर 1-2 दिन फिर हो गए और आज नोक झोंक होने लगे दोनों के बीच में। मिसेज हॉल कहने लगी अगर तू किराया नहीं दे सकता तो मेरा घर खाली कर दे। बोले नहीं कल आपको मैं बिल्कुल पैसे दे दूंगा 100%, जब कुछ भी हो जाए। बोले ठीक है। अब भाई जो ग्रिफिन है वो रात जैसी हुई, वो पड़ोस में और कोई आया है, दूसरा होटल है, वहां पर कोई और आया हुआ रहने के लिए। अब ग्रिफिन वहां गया और वहां जाते चोरी से चुपके से चोरी करने लगा, इनविजुअल होकर। पैरों की आवाज आई, 2-4 कुछ गिरा विरा, और वहां जो लोग आए हुए थे, 2 कपल्स आए हुए थे रहने के लिए, उनकी में से एक लेडीज की आंख खुल गई। तो अपने हस्बैंड को बोलती है अरे देखो कमरे में कोई है। और वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो देखने जाता, आवाज तो आ रही है बट कोई दिखाई नहीं दे रहा, आवाज लगाता कौन है, कोई आवाज नहीं आ रही। भाई उन्हें अपना जो पैसे वैसे थे वहां पर उन्हें देखे, चेक किए, तो वहां पर कोई पैसे नहीं। सुबह हुई, सुबह होते ही पूरे मोहल्ले को उन्होंने बताया अरे रात को हमारे घर में लगता चोर आ गया था और हमारे सारे पैसे चोरी हो गए, और सारे पैसे सिक्के थे। ठीक है। थोड़ी देर के बाद इनविजिबल मैन और वो मिसेस हॉल यानी होटल की मालकिन, वो उनके बीच में बात होती है। तो मिस्टर जो अभी इनविजिबल मैन है वो उनको रेंट देता, लो जी तुम्हारा रेंट, और सारे पैसे कैसे होते हैं, सिक्के सारे। तो मिसेस हॉल समझ जाते कि हालात चोर है। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड मिस्टर हॉल पे मिस्टर हॉल आया, दोनों ने आपस में बातें की। बोले ये जो ऊपर किराए पर आया है ना साला कुछ गड़बड़ है। कि फिर कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं इसके कमरे पर चुपके से चलते हैं, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भाई दोनों मिस्टर और मिसेस हॉल जैसे ही उसके कमरे में गए, उन्होंने देखा वो दरवाजा खुला हुआ है, वो चुपके से दोनों गए और दोनों इधर उधर जाकर देखने लगे।
और जैसे देखा फटाक से दरवाजा अपना बंद हो गया। ओ तेरी तो डर गए, ये क्या हुआ। तो बोले कौन है, कोई है यहां पर? आवाज आई, मैंने आपको मना किया था ना, कोई मेरे घर के अंदर कमरे के अंदर नहीं आएगा, आपने आने की कोशिश। अरे तो हम तो देखने आए थे, देखने आए थे। अभी तुम्हें बताता हूं। दरवाजा एकदम खुला, भैड़ खुला, और वहां पर एक लकड़ी की चेयर रखी हुई थी। वो चेयर उड़ती हुई आई और मिसेज हॉल के कमर में फेंक के मारी भैड़। और भाई साहब मिसेज हॉल तो या गई गेट के बाहर 1 मिनट में, और गेट फिर से लग गया। ओ भाई मिस्टर हॉल जो था, उनने देखा यार वाइफ की पिटाई हो रही है, उनने तो भाई साहब ने लुंगी पकड़ी और दोनों नीचे उतर गया। 2 मिनट तो रुका ही नहीं बेचारा वहां पर। तो भाई वो नीचे उतर गया, अब उसको चोट आ गई। बोले साला कोई तो गड़बड़ है यहां पर, कुछ तो है। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा जो मिसेज हॉल है कि ग्रिफिन बाहर से आ रहा है। तो मिसेज हॉल बोली भाई एक बात बताओ, तुम बाहर से कहां से आ रहे हो भाई? अबे अभी तो तुम अंदर थे। तो ग्रिफिन बोला बाबली है क्या? भाई मैं तो बाहर था। भाई नहीं तू तो अंदर था। भाई नहीं मैं तो बाहर था। उनके बीच में बात को लेकर क्लैश होने लगा कि कौन अंदर था कौन बाहर था। बोले चल कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद बोले ला मेरा किराया दे। बोले तेरा कल तो किराया दिया था। बोले वो तो कल का था ना, आज का तो दे। उनके बीच फिर लड़ाई होने लगी। भाई ग्रिफिन को आई खुंदा। ग्रिफिन ने क्या करा, मैडम को पकड़ा और धबक्की में बनना शुरू कर दिया। ओ भाई साहब उन्हें कहा पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और फटाफट से 2 साल लोगों ने पुलिस को फोन किया। और पुलिस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैक, नाम है, वैसे उसको जैफर कहते हैं, सॉरी रियल नेम उसका जैफर है, लेकिन उसको जैक दिखाया गया। अब जैक कह लो चाहे जैफर कह लो, पुलिस वाला होता है भाई साहब। और आता है, अब आते ही उस इनविजिबल मैन के ऊपर बंदूक तान देता है, बोलता हैंड्स अप। अगर हिलने की कोशिश की तो बाबू मुंशा ये मुंडी जो ऊपर है 2 मिनट में तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। और भाई जैसे ग्रिफिन को बंदूक दिखाई, कहानी में मैंने बता दिया बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत गुस्सैल व्यक्ति है। उन्हें बोला तो गोली चलाएगा, चला तो गोली। उनने भाई कैप उतार दी, गोली चलाएगा। उनने बैंडेज खोल दी, चश्मा उतार दिया, पूरा सर क्या हो गया गायब। वह भाई वो जो जैक था उसकी रिवॉल्वर यूं होने लगी उसकी रिवॉल्वर यूं। उनने भाई कोट उतारा, ये उतारा वो उतारा, और उसके बाद भाई ने पुलिस वाले जैक को पकड़ा और उसकी दहबक्की में और उसको भाई बहुत मारा। अब भाई वो भी क्या करे बेचारा, पिटता रहा। अब जैसे इनविजिबल ऐसे भागना शुरू हुआ, अब भाई वो 2-4 लोग उसके पीछे भागे। और भाई 4-6 भागे तो 4 तो आगे से वापस आ गए। बोले मैं नहीं जाता आगे, अभी मिसेज हॉल की पिटाई हुई है और पुलिस वाले को भी तुम्हें पिटते हुए देखा, कि साला अगला नंबर मेरा हो। और ग्रिफिन फाइनली वहां से भाग जाता है। ये आपकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। इसकी फुल स्टोरी जो है एक नॉवेल थी बहुत समय पहले, क्लास 12 के अंदर, आज से 7-8 साल पहले एक नॉवेल आती थी इनविजिबल मैन के नाम से, वो 12th क्लास में होती थी। उसके अंदर इसकी पूरी कहानी है। तो फिलहाल आपके 10th क्लास में यही पूरी स्टोरी है हिंदी की, मतलब इंग्लिश की जो हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। शायद आपको स्टोरी समझ में आई होगी।